बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर है और दिन है सोमवार का। ऑडियोज़ लीक्स का सिलसिला जारी है। मैंने पहले ही कहा था कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अब पता नहीं और कौन कौन सी वीडियोज़ आनी है, कौन कौन सी ऑडियोज़ आनी है। लेकिन अब जो ऑडियो आई है उसने मरीम नवाज़ साहिबा और PDM का जो 18 माह से बनाया गया बयानिया है, उस बयानिए को बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा धचका लगा उस बयानिए को। वो बयानिया ये था कि इमरान खान की हुकूमत मीडिया के ऊपर दबाव डाल रही है। मीडिया को जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो ख़बरें चलवाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो 8 सेकंड्स की ऑडियो है, ये ऑडियो क्या है, पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये है जनाब ऑडियो। 24 चैनल को, समा को 92, 24 चैनल को, समा को 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। ये जनाब उस वक्त की बात है जो बताया जा रहा है कि जब मरीम नवाज़ साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर मीडिया चला रही थी। और उस वक्त आपको पता है कि 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी। एक तो उस वक्त मीडिया को जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, अपनी मर्ज़ी के चैनल को इश्तहारात दिए जाते थे। और दूसरा, उस वक्त इन्होंने जो सोशल मीडिया टीम बना रखी थी, उस सोशल मीडिया टीम के ज़रिए पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ट्विटर ट्रेंड्स बनवाए जाते थे, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनवाए जाते थे, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाता था। और ये सब कुछ किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से जो मुलाजिम रखे हुए थे, जो नौकर रखे हुए थे, जो पेड लोग रखे हुए थे सोशल मीडिया वाले, उनके ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलवाए जाते थे। ये अवाम के टैक्स के पैसों से हो रहा था। अब मामला ये है कि मरीम साहबा जो मुसलसल इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती हैं, अब इस ऑडियो पर क्या कहती हैं। ये उसी तरह से है जैसे बयान अल्फी जो है वो राना शमीम का तो हलाल है, लेकिन अरशद मलिक साहब मरहूम का हराम है। जो बात इनके हक में हो वो ठीक है, जो इनके खिलाफ हो वो गलत है। यहाँ पर भी देखें, और यहाँ पर हमें मुनाफकत नज़र आ रही है मीडिया के उन लोगों की। नजम सेठी साहब कहाँ हैं? नजम सेठी साहब कोई ट्वीट नहीं आया। आसमा शराजी साहिबा कोई ट्वीट नहीं आया। मंसूर अली खान साहब कोई ट्वीट नहीं आया। बाकी भी जो इनके सारे हामी हैं वो सारे कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। वैसे तो मंसूर अली खान साहब ज़रा कोई बात होती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, फ़ौरन से पहले उनका जो है वो वीलॉग आ जाता है। हामिद मीर साहब को कोई ट्वीट नज़र नहीं आ रहा। हामिद मीर साहब भी गायब है इस मामले के ऊपर। बाकी पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बात हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, फ़ौरन से पहले वीलॉग्स भी आ जाते हैं, ट्वीट्स भी आ जाते हैं। कहाँ है उमर चीमा? क्यों नहीं ट्वीट कर रहा उमर चीमा इसके ऊपर? मसला यह है कि इस चीज़ ने मुकम्मल तौर पे बेनकाब कर दिया है मुस्लिम लीग नून को, कि जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो हुकूमत में थे, किस तरह से वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करते थे, इश्तिहारात रोक कर, इश्तिहारात देकर। कौन नहीं जानता कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट सामने आई थी, सबसे ज़्यादा इश्तिहारात किसको थे? जियो को थे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सामने आई थी कि जैसे ही पनामा लीक्स आया, पनामा लीक्स आने के बाद मीडिया को इश्तिहारात ज़्यादा कर दिए गए, और ख़ास तौर पे उस मीडिया को ज़्यादा कर दिए गए जो मीडिया अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहा था, जो पनामा लीक्स में इनको बेगुनाह साबित कर रहा था, जो इनको सच्चा साबित कर रहा था। तो बहरहाल इस पे नून लीग को ये क्रेडिट जाता है, सबका इसके ऊपर इत्तफाक है। यानी चाहे इस वक्त जो नून लीग के हामी भी हैं वो भी माजी में ये बयान दे चुके हैं कि लिफाफा कल्चर मुस्लिम लीग नून लाई, प्लाट कल्चर, प्लाट देने साफ़ियों को मुस्लिम लीग नून लाई, साफ़ियों के रिश्तेदारों को नवाजना, उनको नौकरियां देना, पेट्रोल पंप देना, ये सब कुछ नून लीग ने किया। हाँ, पीपल्स पार्टी वाले थोड़े से जो है वो ये भी करते थे कि वो हज और उम्रे भी सरकारी तौर पे करवा देते थे। लेकिन नून लीग ने तो सारा, फिर यहाँ से एंकर्स को बाहर जब जाते थे वहाँ पे स्पेसिफिक लोगों को कि आपने इसको शॉपिंग करानी है, आपने इसको करानी है। मुझे किसी ने बताया कि इतनी शॉपिंग करा दी जाती थी इन एंकर्स को कि वो एक, क्योंकि जो आप आते हैं, बायर आते हैं, तो एक लिमिट होती है कि आप इतना जो है वो सामान ला सकते हैं। अक्सर लिमिट बढ़ जाती थी तो वो उनको सामान वहाँ पर छोड़ के आना पड़ता था एयरपोर्ट के ऊपर कि हम नहीं लेके जा सकते, इतनी ज़्यादा इनको शॉपिंग कराई जाती थी। अब आ जाए जनाब एक और मामला जिसके ऊपर मरीम साहबा और शहबाज शरीफ साहब में ठन चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि अब ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। मरीम साहबा क्या चाह रही हैं? मरीम साहबा ये चाह रही हैं कि रिहाम खान साहबा पाकिस्तान वापस आएँ और रिहाम खान साहबा को लॉन्च किया जाए 2023 की इलेक्शन कैंपेन से पहले। और रिहाम खान साहबा ने जो किताब लिखी थी, जो इमरान खान साहब पर जो है वो बहुत सतही किस्म के और गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन तमाम इल्ज़ामात को जलसों की जीनत बनाया जाए, वो तमाम बातें सियासी जलसों में हों, वो सोशल मीडिया के ऊपर हों, उसको पूरी एक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए। क्योंकि इमरान खान साहब वो ये समझती हैं कि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं, जो अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं, यानी वो जो एक उनका मजहबी जो एक लगाव जो कि नज़र आता है, तो उस सब को डैमेज करने के लिए
कि वो जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं इस चीज़ को, वो बात भी करते हैं कि इमरान खान साहब रियासत मदीना चाहते हैं, वहाँ उस जैसा रियासत मदीना जैसा निज़ाम फलाई रियासत चाहते हैं। तो साथ ही अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब को डैमेज करने के लिए वो ये चाहती हैं कि रियाम खान साहब आएँ, उनको लॉन्च किया जाए और अगले इलेक्शन के बाद रियाम खान साहबा को किसी मखसूस नशिस्त पे सेनेट में किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया जाए। और वही वो करना चाहती हैं जो उनके वालिद मोहतरम ने 90s में किया था, जो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ किया था, जिस तरह की बेनज़ीर के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा की जो है वो तस्वीरें, फेक तस्वीरें छपाकर और हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो फेंकी गई थी, वायरल की गई थी। मरीम साहबा भी वो चाह रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं चाहते। अभी तक शहबाज शरीफ साहब रजिस्ट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप रजिस्ट कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है ज़ाहिर है, जो ग्रुप ये समझता है कि उनको इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, इन गैर अखलाकी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए और उनको दोबारा 90s की सियासत में वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है मरीम साहब आपको पता है वो मुख्तलिफ अंदाज से सोचती हैं। मुझे ये लग रहा है कि 2023 की जो इलेक्शन कंपेन होगी वो बहुत ही खौफनाक होगी। ये वो इलेक्शन कंपेन होगी जिसमें आप देखें कि TLP इलेक्शन कंपेन कर रही होगी और TLP ज़ाहिर है उनका भी एक मजहबी एक वो होगा, आप समझिए कि कंपेन होगी मजहबी बुनियादों के ऊपर। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान, उनके आप देखें वो तो मज़हब कार्ड को बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, यहूदी एजेंट और फ़लाने और फ़लाने और फ़लान लाया फ़लान लाया फ़लान लाया। फिर इसी तरह से ये साथ ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी ऐड हो जाएंगी। अब आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून जो मर्ज़ी कर ले, ये चीज़ इनको बहुत नुकसान पहुँचाती रहेगी। और आप ये देखें कि आखिरी जो 17 नवंबर की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मरीम साहबा बैठी हैं, उनके राइट साइड पर बैठे हैं परवेज़ रशीद साहब, उनके लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब और उनके बिल्कुल सामने बैठे हैं तलाल चौधरी साहब। ये चीज़ें कि और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एक साइड पे तलाल चौधरी साहब खड़े हैं, एक साइड पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब खड़े हैं। जो मर्ज़ी आप कहें, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ज़ाती मामला है, लेकिन जो भी कहें ये चीज़ डैमेज करती है कि मरीम साहबा एक खातून हैं, उनके तर्जमान अभी तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं जिनकी वीडियोज़ आई, तलाल चौधरी साहब का तंजीम साजी वाला स्कैंडल। तो ये चीज़ें ज़ाहिर नुकसान पहुँचाएंगी। और अगर मरीम साहबा अपने इन अज़ाइम में कामयाब हो जाती हैं और रिहाम खान साहबा आ जाती हैं मुस्लिम लीग नून की कंपेन करने के लिए, मुस्लिम लीग नून की कंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फिर आप ये देखें कि फिर ज़ाहिर है फिर तलाल चौधरी साहब की तंजीम साजी का भी जलसों में जिक्र होगा, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियोज़ का भी जिक्र होगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियोज़ पे तहरीक इंसाफ के किसी एक मेंबर ने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन जब जब कोई ऑडियो या वीडियो की बात आती है फिर लोग तो कहते हैं, ज़ाहिर है ये सवाल मैंने आपको वीडियो में बताया कि रहीक अब्बासी साहब ने ये कहा कि भाई मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियोज़ जाली हैं, और यहाँ पे जो एक ऑडियो है जिसका पूरा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कौन कौन से उसमें चीज़ें जो बता रही हैं कि ये फेक है, उस ऑडियो को आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल देखते हैं मरीम साहबा कामयाब होती हैं या नहीं होती, या शहबाज शरीफ की ही फतह होती है, शहबाज शरीफ ग्रुप की ही फतह होती है। और अगर मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि अगर रिहाम खान साहब आ जाती हैं तो अगली इलेक्शन कंपेन जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी वो बहुत ही उसमें गलाजत होगी, बहुत ही घटिया और गलीज़ किस्म की चीज़ें होंगी। और फिर ये पता नहीं, अभी आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग नून अभी भी कह रही है कुछ और ऑडियोज़ आएंगी, कुछ और वीडियोज़ आएंगी, क्या ऑडियोज़ आएंगी, क्या वीडियोज़ आएंगी, ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।